बोला हूं, वीएस अच्युतानंदन ने यह बोला कि जिस ढंग से केरल में कन्वर्जन की कोशिशें चल रही हैं, 20 साल के अंदर ये इस्लामिक स्टेट होगा। चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला फ्रॉम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और ये कम्युनिस्ट पार्टी के पूछिए। सर, एक्सट्रीमिस्ट हिंदू भी होता है, एक्सट्रीमिस्ट मुसलमान भी होता है, एक्सट्रीमिस्ट कोई भी हो सकता है। अभी अमृतपाल के पीछे भी भागे हैं, वहां भी एक्सट्रीमिज्म है, लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि आप एक धर्म विशेष के लड़के लड़कियों पे उंगलियां उठाएं। इस देश के अंदर फायदा होगा, ये एक आरोप लगाया जा। बड़ा विचित्र सा तर्क है। इलेक्शन कर्नाटक में है, ये आरोप लगाया जा रहा केरल की छवि खराब हो रही है, फिल्म केरल पे आधारित है, फायदा कर्नाटक में मिल रहा है। तो भाई ये बात तय कर लेनी चाहिए। कल के दिन आप कहेंगे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में मिल रहा है, जब उस चुनाव का इंतजार करेंगे साहब लोकसभा में मिल रहा है। अब मैं फिर कोट कर रहा हूं, इनके हिसाब केरल हाई कोर्ट से मांगिए ना, किसी अन्य हाई कोर्ट ने बोला क्या? चलिए दूसरी बात दे दीजिए। मैं पुनः बोल रहा हूं, आपकी पार्टी के दे दीजिए पहले। 32,000 का हिसाब दीजिए ना सर। एक मिनट बोलने दीजिए, फिर आप आगे। हाँ। उससे बड़ा आंकड़ा बोल रहा हूं, वीएस अच्युतानंदन ने यह बोला कि जिस ढंग से केरल में कन्वर्जन की कोशिशें चल रही हैं, 20 साल के अंदर ये इस्लामिक स्टेट होगा। चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला फ्रॉम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और ये कम्युनिस्ट पार्टी के विवेक जी आप मेरे साथ आइए, पूछिए। कुछ प्ले ऑन कर रहा हूं, जरा इसको पढ़ के सुनाइएगा विवेक जी। 2010 में केरल के तत्कालीन सीएम वीएस अच्युतानंदन ने कहा था, क्या कहा था? देखिए सर, बोलिए। वो 20 साल में केरल को बनाना चाहते हैं। सर आप थोड़ा जोर से बोले तो अच्छा लगेगा। फिर से प्ले ऑन करिए इसको। वो 20 साल में केरल को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, लोगों का पैसा दूसरा राज्य देकर इस्लाम बनाना। वो कौन है? वो भी तो दिखाइए, वो कौन है? एक मिनट सुनिए, आगे क्या है? मुस्लिम आबादी बढ़ाने के लिए समुदाय के बाहर के मौलाना से। सर आप क्या सारा स्टेटमेंट जनरल है? ये वो कौन होता है? हु इज वो? पाकिस्तानी, सीरिया का आदमी, आईसिस, इंडिया का मुसलमान, कौन है वो? ये एक जनरल सा स्टेटमेंट था जिसको सुधांशु त्रिवेदी आउट ऑफ द कंटेक्स्ट कोट कर रहे हैं। अच्छा। और इस्लामोफोबिया फैला रहे हैं। वाह, ये वो कौन है? ऐसी आपने बुद्धि कहीं नहीं देखी होगी कि मुस्लिम स्टेट बनाने के लिए नॉन मुस्लिम है वो। हमारे मुख्यमंत्री ने जो कहा है उसमें वो शब्द लिखा है। वो क्या है? इस्लामिक टेररिस्ट की बात हो सकती है, आईसिस की बात हो सकती है, कि वो अल-कायदा की बात हो सकती है, तालिबान की बात हो सकती है। सर सुनिए, एक्सट्रीमिस्ट, यस, बाकायदा एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम जो है केरला में, तो उसकी बात मैं कह रहा हूं। अगर एक्सट्रीमिस्ट मतलब केरला ही नहीं, पूरे विश्व, पूरे भारत में अगर कोई एक्सट्रीमिस्ट है तो वो ऐसी मानसिकता रखेगा। लेकिन एक सेकंड, लेकिन उस स्टेटमेंट को इस्तेमाल करके आप पूरे देश के मुसलमानों पे उंगली ना उठाएं। और लव जिहाद का जो आंकड़ा 32,000 जो हटाया केरल की बात हो रही है, केरल के आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री की बात हो रही है, मेरे मुख्यमंत्री की बात हो रही है, केरल के मुसलमानों को जो लोग हैं जो एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम है, लोगों को बरकरार रखने की बात हो रही है। ये सीधे सुनिए सर, एक्सट्रीमिस्ट हिंदू भी होता है, एक्सट्रीमिस्ट मुसलमान भी होता है, एक्सट्रीमिस्ट कोई भी हो सकता है। अभी अमृतपाल के पीछे भी भागे हैं, वहां भी एक्सट्रीमिज्म है, लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि आप एक धर्म विशेष के लड़के लड़कियों पे उंगलियां उठाएं। इस देश के अंदर हम हिंदू, सुनिए सर, सिर्फ केरल की हो रही है। मैं केरल में ही बात करता हूं। आप धर्म विशेष बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है। सुधांशु आप वो नहीं बोले थे? मेरे को 10 सेकंड दीजिए सर प्लीज। और बोलिए 10 सेकंड मान रहा हूं। सबसे पहली बात है 85% हम हिंदू हैं। हम हिंदू 85% हैं। सर सुन लीजिए, अरे सर 79, हम 60% कह देते हैं, हम 50% कहते हैं, जो आप कहें। हम हिंदू मेजोरिटी में हैं, लेकिन क्या हमारी महिलाएं सुरक्षित हैं? डाउरी डेथ्स पे कौन बात करेगा? हम अपने समाज को कब सुधारेंगे? हमारे यहां पे मैट्रिमोनियल की साइटों पे जाइए आप, जीवनसाथी.com, और पहले अखबार में मैट्रिमोनियल के कॉलम आते थे। सारे जातिगत हैं, सारे जातिगत हैं, ब्राह्मण वर्ग, बनिया वधू, दलित, सारी कैटेगरीज उसमें बनी हुई हैं। ये रिफॉर्म कब होगा? इस पे फिल्म कब बनेगी? सर 10 एक लड़की को कब अधिकार मिलेगा कि उसके माँ बाप कहें बेटे जो अच्छा लगता है और जो सही है उसी से तुम्हारी शादी होगी? इस पे बताइए ना सर बात आप। ये यहाँ पर हम लोग नहीं बनेगी फिल्म। एक मिनट रुक जाइए, सवाल खड़ा ये होता है कि जिंदा जला देते हैं हिंदू लड़कियों को, उसमें नहीं बनेगी फिल्म। एक मिनट रुक जाइए सर, वो आप बताइए ना, एक मिनट रुक जाइए। और उसमें दहेज चाहिए बढ़िया बैंक्वेट हॉल, और शादी में चाहिए कार हिंदू दूल्हों को, इस पे फिल्म नहीं बनेगी। लड़की के माँ बाप परेशान रहते हैं, इस पे फिल्म नहीं बनेगी। शायद आपने वो फिल्में देखी नहीं, इसलिए आप बोल रहे हैं, बनी सब पर है। सर सवाल इनका जो है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इनके मुख्यमंत्री ने कहा था ये वो पर अटक गए। देखिए, मैंने ऐसा पढ़ा लिखा आदमी आज तक नहीं देखा कि जो सामने लिखा है उसे पढ़ नहीं पा रहा है। मतलब कहते हैं पढ़े लिखे की बात करो, सामने लिखा है और उसके बाद उसको बोलने दीजिए। अरे हमने कहा कि वो की परिभाषा बताइए सर। विवेक जी उनको बोलने दीजिए पहले। आपने अच्युतानंदन को कोट किया, वो की परिभाषा बताइए कि यहाँ पे लिखा हुआ वो कौन है? वो है कट्टरपंथी मुस्लिम जिनको आप समर्थन करते हैं। कितने? मैं बता रहा हूं, 1 है 2 है 10 है, बता रहा हूं, 32,000 है, बता रहा हूं, तालिबान है, अल-कायदा है, कौन है? कौन है? बोल लूं विवेक जी, बोल लूं। मेरे मुख्यमंत्री का नाम लिया तो मैं लड़ूंगा आपसे। वो कौन है? हाँ मैं बताता हूं वो कौन है। आप जब बोलते हैं वो चुप रहते। मैं चुप रहा था, आप क्यों बीच में आते? चलिए आइए भैया जी, भावनाओं में मत भैया, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। बिल्कुल। अब देखिए, मैं एक बात बताता हूं, वो कौन है मैं बताता हूं। जाइए चेक करिए, 16 मार्च 2006 केरल की असेंबली एक प्रस्ताव पारित करती है एक आतंकवादी के पक्ष में। अब्दुल नजीर मदनी
जो 1998 कोयंबटूर ब्लास्ट का आरोपी तमिलनाडु के जेल में है, और उसके लिए यह रेजोल्यूशन पास करते हैं कि उसे बाहर कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। 117 के 117 विधायक, सारे कम्युनिस्ट, सारे कांग्रेसी, सब समर्थन करते हैं। वो कौन है? वो कौन है? चीख रहे फिर नहीं बता पाए वो कौन है? अरे बात पूरी होने दीजिए, विधानसभा में। पूरी होने दीजिए। अरे भैया वो कौन है? मैं बोल रहा हूं। सारी हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाया जा रहा है, कौन है? सर आपने सुना नहीं, उन्होंने कहा वो एक्सट्रीमिस्ट है। वो सुनिए नहीं, 117 के 117 विधायक वो एक्सट्रीमिस्ट हैं जो कि एक कट्टरपंथी मुस्लिम आतंकवादी का समर्थन कर रहे हैं, और उसके बाद इनकी आंखों में पर्दा है। सुनिए, ये वो है। सुनिए, हाँ भाई क्या तरीका है? आप बोल रहे थे मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा था भाई। असेंबली कोई तरीका नहीं है सर। पूरी असेंबली ने किया था कि नहीं? बोलो, अगर गलत बोल रहा हूं तो मैं माफी मांगने को तैयार हूं। पूरी असेंबली में किया। उत्तर भारत में लोगों को पता नहीं होता। मतलब और सुनिए, चुनावी प्रक्रिया पर विश्वास नहीं है भाई। अब देखिए क्या तरीका भी बहस करने, मैं कह रहा था शांति से बहस होते आने के। बोलिए सर, बोलिए। ये अब सुनिए, हाँ बोलिए, मैं बोल रहा हूं, ये जानते हैं वो कौन है? इनको कौन समझ नहीं आ रहा है? जिसको हाफिज में साहब दिख जाता है, ओसामा में जी दिख जाता है, इशरत में बेटी दिख जाती है, बुरहान वानी में भटका हुआ नौजवान दिख जाता है, जाकिर नायक में शांति का उसमें वो नहीं दिखता है। इसको नाम बोलिए सर, मगर इसको नाम बोलिए सर, वो आता है। बोल मत घुमाइए, इसको नाम बोलिए आप। एक मिनट सर, एक मिनट, मैं एक आंकड़ा और दिखा रहा हूं। अच्छा चलिए, मैं इनसे कहता हूं, एक मिनट। बीएस अच्युतानंदन ने कहा वो का मतलब मुस्लिम के अलावा कोई और है? बोलिए क्यों नहीं? इस्लामिक स्टेट बनाएगा मुस्लिम के अलावा कोई और? मुझे बताइए, बच्चों पूछता हूं, हिंदू और क्रिश्चियन कौन सा मुसलमान? मैं आपको एक और आंकड़ा दिखा रहा हूं, करिए सर, आइए रुकिए यहाँ। अच्छा चलिए सुनिए, केरल हाईकोर्ट ने तो मुस्लिम वर्ड बोला। पहले इसमें आइए। केरल हाईकोर्ट ने मुस्लिम मुस्लिम में पूरे देश के सारे मुसलमान नहीं आते जी। नहीं, इस देश में हिंदू और मुसलमान दोनों की मेहनत है। इधर देखिए, इधर देखिए, हिंदू से मुस्लिम बने 111, पुरुष 39, महिला 72। 2020 के सरकारी आंकड़े, महिलाएं 72 और पुरुष 39, डबल दिखाई दे रहा है। 2020 के आंकड़े हैं, हिंदू से मुस्लिम बने 111। अब आप मुझे बताइए, इधर देखिए, ये आंकड़ा देख रहे हैं, इस्लाम अपनाने वाले। तो अब मैं बता देता हूं नैरेटिव, इसको सुन लीजिए ध्यान से। हम सब जबरदस्ती कन्वर्जन के खिलाफ हैं। वर्ड बिल्कुल सही कहा आपने। अब आप सुनिए सर, अब आप सुनिए सर, नहीं आरएसएस बताता हूं कहां पर है। अब आप सुन लीजिए, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ईसाई धर्म के लोग हैं, नंबर 2 की संख्या पे बौद्ध धर्म के लोग आते हैं, फिर मुसलमान आते हैं, बाद में हिंदू। सुनिए सर, पहले फर्जी मारे दे रहे हैं। इनका जो है, इनका नंबर में मुस्लिम नहीं सुनिए, नहीं सर, बहुत धर्म के हैं। सुनिए, अब इनका जो है आरएसएस का एक लॉजिक है, आरएसएस का एक लॉजिक है, आदमी झूठ बोल रहा है। अकेला हिंदू धर्म जो है, अकेला हिंदू देश भारत है, यहीं पे हिंदू बहुसंख्यक हैं। क्यों है बहुसंख्यक? सर ये कन्वर्जन की बात हो रही थी। आपने किसी को न्योता दिया ही नहीं, आपने किसी को वेलकम किया ही नहीं, आपने एक दलित को मंदिर के अंदर घुसने नहीं दिया, आपने संस्कृत भाषा का प्रयोग करके सारे ज्ञान को वर्ग और जाति विशेष में संकुचित करके रखा। एक गद्दी घोसी अंसारी बता दो, सैयद बनाओ। बोलो, गद्दी घोसी अंसारी बता दो, सैयद बनाओ। ये आ गया। अब वो नहीं समझ में आएगा, अब वो नहीं समझ में आएगा। सुनिए, अच्छा सुनिए, एक मिनट, वो दलितों को देंगे कि दिल्ली के हर मंदिर के अंदर पूजा कराने का अधिकार दलितों को दीजिए, देंगे। मैं बता रहा हूं, पूछता हूं, शंकराचार्य को धर्म को अफीम मानते ना, कम्युनिस्ट है ना, तो धर्म पे क्या बोल रहे भाई? इसलिए क्योंकि धर्म अफीम है कि नहीं? बोलो बिल्कुल। और धर्म अफीम है कि नहीं? उस अफीम के जरिए अब अफीम चाहिए, अब अफीम चाहिए। इस सवाल का मेरा जवाब नहीं। मस्जिद के लिए प्रयास करिए। एक सेकंड, नहीं वो देखिए, वो देखिए और ये दिखाइए। मैं हिंदू धर्म की लड़कियों के लिए जरूर लड़ रहा हूं, अच्छा, जबकि धर्म को मानता नहीं। बिल्कुल, आपको पता होना चाहिए कम्युनिस्ट पार्टी में रूल होता है। ब्रह्मो समाज ने पहले आकर के काम शुरू किया, हम पूरी बात में लगे हैं, प्रोग्रेसिव होना जरूरी है। सुनिए, कम्युनिस्ट पार्टी में रूल होता है कि सर एक मिनट, कम्युनिस्ट पार्टी में रूल होता, बच्चों बता दूं, अगर कोई किसी धार्मिक स्थल पे गया तो उसकी सदस्यता खारिज हो जाती है। ऐसा नहीं है। अरे सुनिए, मैं आपको बताता हूं, ऐसा नहीं है। मिस्टर चक्रवर्ती थे ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर 2007 में। बोल रहे हैं। अरे भाई, अपना पॉलिटिकल लाइफ में धर्म को हम नहीं लाना चाहते आपकी तरह। अरे आप मना करते हैं भाई, चाइना से लेके पूरी दुनिया में ऐसी फिल्में बना करके मुसलमानों को। अच्छा एक और बात सुनिए, अच्छा एक और काम नहीं है। सुनिए, जरा कम्युनिस्ट पार्टी का नाम क्या है सुनिए, और इस देश का नागरिक है। लगातार चीख रहे हैं, इस्लामोफोबिक बात कर रहे हैं, इस्लामोफोबिक। अच्छा चलिए सुनिए, एक कम्युनिस्ट है ना सर, एक मिनट सर, एक कम्युनिस्ट कंट्री बताइए जहां तोप लगा के मस्जिदें उड़ाई गई। बोलिए, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, हंगरी, बुल्गारिया, पोलैंड, नॉर्थ कोरिया, चाइना, रशिया। बोलो, आप सुनिए, इंडिया में आके कुछ नहीं बोलेंगे, इंडिया में आके कुछ नहीं बोलेंगे। सुनिए, भारत को देश है, मुझे वाक्य पूरा करने दीजिए। को कुछ दिया भैया, कम्युनिस्टों ने निपटाया। सुनिए, कम्युनिस्टों ने क्या दिया, सुन लो। अच्छा सुनिए, कम्युनिस्ट पार्टी ने। सर ये क्या तरीका है मेरे बीच में हर बात बोलना है? मेरा एक बात बिना वोट लाएंगे। अच्छा दूसरी बात, एक बात पूरा कर दूं। जैसे मैंने कहा, एक कम्युनिस्ट कंट्री बताइए जहां तोप लगा के मस्जिदें ना उड़ाई गई हो, एक मुस्लिम कंट्री बताइए जहां कम्युनिस्ट पार्टी बैंड ना हो।
बैंड काम ही नहीं कर सकते, बाहर सांप नेवले की लड़ाई, और यहाँ पे वाह मिलाई मिलाई आगे किसके लिए? कहते हैं इंडियन समाज के मैं लिए। एक आंकड़ा और दिखा रहा हूं, जरा प्ले ऑन करिए। यहां पर एक और आंकड़ा दिखाइए जरा मुझे। अब यह है केरल में घटती हिंदू आबादी 5 जनने के मुताबिक। 2001 से 11 हिंदू आबादी बढ़ी 2.29%, मुस्लिम आबादी विजावी हिंदू 12.84%। 1961-71 ये इतनी ज्यादा आबादी थी। इधर देखिए सर, ये इतनी ज्यादा आबादी बढ़ रही थी यहां पर, ये ग्रोथ रेट बता रहा है जो कि यहां पर कम हो रहा है। पहले आपके सीएम ने, क्रिश्चियंस का भी दिखा दीजिए। आपके सीएम ने यही कहा था कि ये पूरा इस्लामिक स्टेट बनता जा रहा है। नहीं, मेरे सीएम ने ये नहीं कहा था। मेरे सीएम ने वो जो असामाजिक तत्व हैं, जो एंटी नेशनल तत्व। आइए क्या एक लाइन और कह दूं? हाँ। ये बहुत आपने बढ़ते हुआ दिखाया। 9 राज्य में हिंदू माइनॉरिटी में हो गए, 1 दर्जन जिले भारत के मुस्लिम बाहुल्य हो गए। एक जिला बताइए जहां मुस्लिम खत्म हो गए। अब बात सुनिए, मेरी बात एक राज्य बताइए जहां पे मुस्लिम कम हो गए। 9 राज्य हैं जहां मुस्लिम बढ़े। बोलिए नाम नहीं चाहिए, मत करिए, नाम बताइए, नाम बताइए। मल्लापुरम, मारदा, धुबरी, बरपेटा, 75% मुस्लिम हो गए। दोगलापन मैं बताता हूं क्या होता है। दोगलापन ये होता है कि नाम नहीं बता पाएंगे। दोगलापन ये